अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम कादिर एंड वेलकम बैक टू कादिर ग्राफिक यूट्यूब चैनल। हमने देखा तो आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं कि हमारी जो फिजिकल सिग्नेचर होती हैं उन्हें हम कैसे डिजिटल सिग्नेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसकी हमें नीड क्यों होती है? तो दोस्तों काफी टाइम से एक चीज चलती हुई आ रही है कि जब भी एक एजेंसी के पास एक कस्टमर आता है तो उनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट को सबसे पहले तो प्रिंट निकाला जाता है, फिर उसका डिजाइन एजेंसी का जो ऑनर होता है वो उसे साइन करता है। फिर वही कॉन्ट्रैक्ट जाते हैं कस्टमर के पास, फिर वो साइन करता है और फिर जाके दोस्तों डेज लगने के बाद फिर जाके वो प्रोसेस आगे स्टार्ट होता है एंड देन प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है। तो दोस्तों इसी को आज के टाइम पे काफी ज्यादा डिजिटल कर दिया है और इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम हमारे पीडीएफ की शक्ल में भी देखते हैं कि जो डिजाइन एजेंसी और जो एजेंसी और कस्टमर के दरमियान हो रहा होता है वो पीडीएफ कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ही हो रहा होता है। तो दोस्तों अब वहां पे उनको और ऑथराइज करने के लिए और उस चीज को रियल दिखाने के लिए कि ये एक रियल कंपनी की तरफ से ही आया है, क्योंकि स्कैम आपके सामने ही होते हैं, तो वहां पे डिजिटल सिग्नेचर का भी यूज किया जाता है। तो ये हम बनाते किसमें दोस्तों? बनाने के लिए तो काफी ज्यादा वेबसाइट भी हैं जहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं, बट वहां पे इतनी कस्टमाइजेशन नहीं होती। तो इसी को हम कन्वर्ट करेंगे आज फोटोशॉप में कि हमारे जो फिजिकल सिग्नेचर है, जो हम इमेज ले रहे हैं, उस इमेज को हम कैसे फोटोशॉप में जाके डिजिटल कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे उनका जो भी कलर रखें, चाहे उसके हम जो भी लेवल्स रखें, वो हम फोटोशॉप में कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों ने खुला हुआ है, आप वहां पे अपना फीडबैक भी दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आने वाले कौन से टॉपिक्स को मैं और कवर करूं जो आप लर्न करना चाह रहे हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारी स्क्रीन पर और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर एक इमेज लेके आया हूँ। बेसिकली ये इमेज मैंने गूगल से ली है, बट ये कि दोस्तों आप जब भी पिक्चर लेंगे, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि आप पिक्चर कैसे लेंगे। तो दोस्तों इजी है कि आप किसी भी अपनी सिग्नेचर को डिजिटल में लाना चाह रहे हैं तो आप एक पेपर पे अपनी सिग्नेचर कर लें। अब लेकिन एक चीज़ कीजिएगा कि अपने जो एजेस हैं वो थोड़े आप क्लियर रखिएगा और जैसी आपकी सिग्नेचर आप उसी तरह को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आपको एक मैं टिप दूंगा कि जब भी पिक्चर लें तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो आपका पेपर है वहां पर लाइंस वाला पेपर आप ना लें, सिंपल पेपर लें जैसे ये वाला है। और दूसरी चीज़ ये कि आप जितनी अच्छी लाइटिंग में लेंगे आपकी पेन की इंक जितनी डार्क होगी और आपका जो बैकग्राउंड है वो जितना ज़्यादा लाइट होगा तो और सिलेक्शन में इतनी ज़्यादा ईजी होगी। लेकिन ये इमेज मैंने थोड़ी डिफिकल्ट कर ली है ताकि ये कि आप इजी लेंगे तो आपके लिए सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इजी होगा। लेकिन अगर फॉर सपोज आपकी पिक्चर जब आप यहाँ पर लेकर आ गए हैं अपने फोटोशॉप में और उसकी पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी खराब है लाइक दिस, तो आप उसको फिर कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारी बैकग्राउंड की लेयर है, इसका हम यहाँ पे लॉक बंद कर देते हैं और सबसे पहले हम इसका लॉक यहाँ पे ओपन कर दिया हमने। अब हम जाएंगे चैनल्स में। चैनल्स में हम क्यों जाएंगे? क्योंकि हमें सबसे पहले जो डिफरेंस क्रिएट करना है वो करना है कि हमारा बैकग्राउंड अलग नजर आए और जो हमारी सिग्नेचर है वो अलग नजर आए। तो चैनल्स का आपको टैब कहाँ मिलता है? तो चैनल्स का टैब आपको यहाँ मिल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर नहीं है तो आप जाएंगे विंडोज में और यहाँ पर होगा यहाँ पे चैनल्स का बार, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला विंडो खुल जाए, आपके पास ये वाली विंडो खुल जाएगी। अब दोस्तों आपके पास यहाँ पे तीन कलर्स हैं जो हमारे जो कलर्स कोड होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। अब ये तीनों को हमें ट्राई करना है। ये क्यों हमें ट्राई करना है? क्योंकि हमें देखना है कि वो कौन सा ऐसा चैनल है जिसमें हमारा बैकग्राउंड लाइट नजर आ रहा हो और जो हमारा सब्जेक्ट है जिसको हमें सेलेक्ट करना है वो हमारा डार्क नजर आ रहा हो। तो सबसे पहले मैं ब्लू पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं ब्लू में काफी ज्यादा लाइट हो गया है हमारा सब्जेक्ट भी, तो ब्लू हम यूज नहीं कर सकते। ग्रीन सेलेक्ट करते हैं। ग्रीन में ये और थोड़ा डार्क हो गया है हमारा सब्जेक्ट, तो उसकी सिलेक्शन थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो अब हम रेड देखते हैं। रेड और ग्रीन दोस्तों कोई इतना ज़्यादा इसमें डिफरेंट नहीं है, बट ग्रीन मुझे बेहतर लग रहा है। तो अब हमें आगे क्या करना है? अब हम क्या करेंगे, ग्रीन का चैनल ही सेलेक्ट रखेंगे और कीबोर्ड से दबाएंगे कंट्रोल एल, ये शॉर्टकट है लेवल्स का। अब यहाँ पे हमें लेवल्स करने पड़ेंगे किसके? कि जो हमारा बैकग्राउंड है वो और ज़्यादा लाइट हो जाए और जो हमारा सब्जेक्ट है वो और ज़्यादा डार्क हो जाए। तो इसके लिए हम जो इनपुट लेवल्स हैं इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि डार्क्स को हम सबसे ज़्यादा और डार्क करते हैं। मैं जिसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ आप देख रहे हैं डार्क होता जा रहा है और इसको हम वहां तक डाल लेके आएंगे कि हमारा पीछे वाला जो कलर है ये हिलना स्टार्ट ना हो जाए। तो आप देख रहे हैं अभी ये इफेक्टेड हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा से कम करेंगे। और अब क्या करेंगे कि हमारा जो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी बेहतर डार्क हो गया, तो हम जाते हैं हमारे बैकग्राउंड की तरफ कि इसको हमें लाइट करना है। तो इसके लिए हम अब ये वाला साइड यहाँ पे लेके आएंगे और इसको लाइट करते रहेंगे और जहां तक हमें लगेगा कि अब वाइट पूरा खत्म, अब ये पूरा वाइट हो गया, फिर जाके हम इसको छोड़ेंगे। अब इसको और वाइट करते जाएंगे और लेके आएंगे और इसको मुझे और लेके आना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर जो एरिया है बैकग्राउंड का वो यहाँ पर है। याद रहे दोस्तों, आपका जब जब भी आप सेलेक्ट करें तो आपका कोई भी एरिया नहीं रहना चाहिए बैकग्राउंड का, वरना वो जब पेज निकलेगी तो दोस्तों वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी आपके डॉक्यूमेंट्स पर। तो इसको मैं थोड़ा और कम करता हूँ, तब तक कम करूंगा जब तक हमारा ये वाला एरिया यहाँ पे खत्म नहीं हो जाए।
तो अब ये मुझे यहाँ पर बिल्कुल क्लोज लग रहा है और सही लग रहा है। लेकिन यहाँ पे ये कि हमारी सिग्नेचर स्लिम होती जा रही है यहाँ से, तो इसको क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा और डार्क कर देते हैं, तो ये और बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों अब ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रही है सिलेक्शन, कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो डार्क हो गया और जो हमारा बैकग्राउंड है वो वाइट हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारा ग्रीन चैनल सेलेक्टेड है, जिसपे हमने ये वाले लेवल्स किए हैं। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन हम दबाएंगे और ये जो ग्रीन के चैनल का थंबनेल है इस पे हम क्लिक करेंगे, तो आप देख रहे हैं इससे सिलेक्शन बन गई। लेकिन ये सिलेक्शन बनी है बैकग्राउंड की, जबकि हमें लेनी है हमारे सब्जेक्ट की, जिसके लिए भी हमें करना पड़ेगा हमारी सिलेक्शन को इन्वर्ट। तो हम वो कैसे करेंगे, कीबोर्ड से आप दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट आई और आप देखें हमारे यहाँ पे सिलेक्शन इन्वर्ट हो गई है। अब हम चलते हैं हमारे लेयर्स के पैनल में और यहाँ पर हम जाएंगे एडजस्टमेंट वाले लेयर में। आपको यहाँ पे आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे सॉलिड कलर। अब आपको यहाँ पे कोई भी कलर रखना है, हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेड रख लेते हैं और यहाँ पे हम ओके कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ग्रीन का बैकग्राउंड क्या रखेंगे दोस्तों, जाहिर सी बात है हमने यहाँ पे चैनल्स ग्रीन सेलेक्ट किया था, तो वो इफेक्ट पड़ा है इसके बैकग्राउंड पर। तो आपने इसकी फिक्र बिल्कुल भी नहीं करनी, आपकी जो सिग्नेचर वाली लेयर है वो ये है और जो ये लेयर 0 ये हमारे काम की नहीं है, तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके अब डिलीट कर देते हैं। तो ये रही आपकी सिग्नेचर जो अब रेडी हो चुकी है, जिसको हम यूज करेंगे हमारे डॉक्यूमेंट्स में। अब इसका कलर कैसे चेंज करेंगे, तो दोस्तों याद रहे हमने यहाँ पे सॉलिड कलर लिया था, तो हम जब भी इस पे क्लिक करेंगे थंबनेल पर, तो हमारे पास कलर पिकर आ जाएगा। आपको यहाँ से जो भी कलर करना है आप सेलेक्ट करेंगे और आप कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज अभी हम यहाँ पे डार्क ब्लू कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मेरी इनवॉइस खुली हुई है आदित्य ग्राफिक्स की। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी टेम्पलेट खुला हुआ है इनवॉइस, जो मेरे पेमेंट्स के लिए होता है। तो यहाँ पर सिग्नेचर का एक बार है, यहाँ पर हम साइन लगा के देखते हैं कि वो साइन क्या सही तरह वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो अभी इस साइन को मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लेके आता हूँ इनवॉइस में और यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं दोस्तों कितनी क्लियर साइन है ये यहाँ पे। और इसको भी मैं यहाँ पे कंट्रोल टी करता हूँ, इसको मैं छोटा करता हूँ और इसको भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब ये तो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैंने एक गूगल से इमेज ली थी और उसके यहाँ पे किया। तो दोस्तों सोचें कि अगर आप अपनी इमेज जब लेके आएंगे तो वो और कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब आप इसी तरह यहाँ पे कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ डबल सेलेक्ट करें और यहाँ पे आप इजीली कभी भी कोई भी कलर रखना चाह रहे हैं, आप जो भी कलर रखें आप इजीली यहाँ पर रख सकते हैं। आप यहाँ पे रेड रखना चाह रहे हैं इसके कलर का, इसको सेलेक्ट करें एंड दैट्स इट, इसको आप ओके कर लें। अब दूसरा क्वेश्चन, इसको हम सेव कैसे करें ताकि हमें बार बार ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना पड़े, हम जस्ट लेकर आए और वहां पर ओपन कर लें और उस पर हम ड्रैग कर दें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम शॉर्टकट दबाएंगे। यही शॉर्टकट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट में जाएं और यहाँ पर आ रहा होगा सेव फॉर वेब, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एस। इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस हमने शॉर्टकट दबाया और इसको अभी यहाँ पे आपका आता होगा यहाँ पर जेपेग या पीएनजी 8, तो हम इसको करेंगे पीएनजी 24 और यहाँ से हम कर देंगे सेव। अब जैसे हम सेव पे गए, हम इसको यहाँ पे कोई भी लोकेशन दे देंगे। लेट्स सपोज हम यहाँ पे आते हैं और इसको हम दे देते हैं यहाँ पे डाउनलोड्स की लोकेशन और इसको हम दे देते हैं टेस्ट सिग्नेचर। अब इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, अभी हमारी सेव हो गया। अभी आप चाहें तो इसकी आप पीएचडी पे सेव कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर आपने कोई काम करना तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब मैं आता हूँ हमारे टेम्पलेट वाले में ही और यहाँ पर जो कलर है इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं और यहाँ पर जो हमने डाउनलोड्स वाले फोल्डर में सेव किया है इसको हम ड्रैग कर देते हैं इजीली। यहाँ पर ये हमारी सिग्नेचर आ गई, इसको हम यहाँ से अब छोटा कर देते हैं, इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और दैट्स इट दोस्तों, ये हमारी सिग्नेचर रेडी हो गई डिजिटल के लिए। आई होप सो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो इसी तरह कंटेंट के लिए मुझे फॉलो करते रहें और मैं इसी तरह आप सिखाता रहूँगा हर बार कुछ नया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।